हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक छोटा सा करवा चौथ का अपना ब्लॉग, जो मैंने करवा चौथ पे शूट किया था और मैंने क्या क्या किया था उसके बारे में है। और ये सीन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये 4-7 कदम चल के जाना होता है पति के पास और करवे के पास, तो ये उसका है। ये मैं और मेरे हस्बैंड करे। तो आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें मेरी और मेरे हस्बैंड की जो हमने ली। और करवा चौथ पे मैंने बनाए थे फरे। चावल के फरे होते हैं उड़द दाल के, हम लोगों के यहाँ ये पूजा पे बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये बनाना और चढ़ाना, बिना इसके पूजा नहीं होती। इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ हरा मिर्चा, धनिया, जीरा, अजवाइन और हींग का इस्तेमाल होता है। तो बन गए थे, तो अब हमारी पूजा का टाइम हो गया था, तो दोनों पति पत्नी बैठ के पूजा किए, कथा करे। क्योंकि कथा तो मोबाइल में भी मैंने चला ली क्योंकि बुक लाना भूल गई थी और पूजा का समय हो चुका था, देर हो रहा था। तो मैंने कहा कि जब तक बुक ढूंढेंगे तब तक जल्दी जल्दी हम मोबाइल से ही कर लेते हैं। तो मैंने कथा और सारी आरती मोबाइल से कर लिया। मेरे हस्बैंड तब तक बैठे थे जब तक मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि उनको भी ना इन चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है कि जब घर में पूजा पाठ ये सब चीज़ें होते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं और पूजा पूरी तरह से कराते हैं। और माता करवा जैसे उनका प्यार है हमेशा मेरे लिए बनाए रखें, क्योंकि वो ही मेरी ताकत और मेरी स्ट्रेंथ है। उनके सिवा ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता हो। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और मुझे समझाते हैं कि कोई कुछ भी कहे, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, अपने नेचर को मत बदलना किसी के लिए। मैं भी हूँ, चाहे मेरे लिए ही हो, अपना नेचर मत चेंज करना, हमेशा तुम जैसी हो वैसी रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारा अच्छा बुरा दोनों पहलू स्वीकार है। तो मैं इसलिए नहीं बदलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम कभी जो भी होता है मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ, तो लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि मुंह पे बोलना कोई बर्दाश्त नहीं करता ना। आज का समय ऐसा है कि आप किसी के मुंह पे झूठी तारीफ़ करने लगो, वो आपको अपना परम मित्र समझ लेगा, लेकिन अगर आप किसी के मुंह पे जाके सच्ची बात बोल दोगे ना तो उसको बुरा लग जाता है। तो आप क्या लगता है कि आपको मतलब ऐसे मित्र चाहिए जो आपकी झूठी तारीफ़ करते रहें, या ऐसे मित्र चाहिए जो सच्चाई आपके मुंह पे बोल दें? पर क्या करें, ये मेरा ब्लॉग इस विषय में है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी तो मेरे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग के ज़रिए आपको भी बताते हैं, क्योंकि ब्लॉग के ज़रिए ही हम लोगों तक अपने मन की बात, अपने दिल की बात बताते हैं कि क्या चल रहा है। अब मैं तो ऐसी हूँ कि फटाक से जो होता है मेरे दिल में मैं मुँह पे बोल देती हूँ, और मुँह पे बोलने से मैं भी शांत हो जाती हूँ और अगला दुखी हो जाता है। क्या करूँ, अब झूठ उसको बोलूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम जैसे बोल रही हो वैसा ही है, या तुम जैसे कह रहे हो वैसा ही है, मुझसे नहीं हो पाता है। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और हमेशा सच का साथ दूंगी। और मैं हमेशा करवा माता से यही कि दुआ करूँगी कि सभी को सच बोलने की ताकत दें, सहने की ताकत दें, जिससे कि झूठ थोड़ा कम हो सके, क्योंकि झूठ ने ना बड़े बड़ों के घर उजाड़ दिए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को झूठ से दूर रहना चाहिए। झूठ बिल्कुल नहीं, अपने पति से तो बिल्कुल भी नहीं झूठ बोलना चाहिए। और अगर आपको किसी पे ट्रस्ट करना है इस दुनिया में तो अपने पति पे करो। बाकी दुनिया के कितने लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारे रिश्ते बनाएंगे, पर आपका जो अपना है उसको मत छोड़ो उसके चक्कर में। सबसे पहली वरीयता आप अपने को दो, दूसरों को बाद में दो। क्योंकि जो आजकल की महिलाएं कर रही हैं वो एक अजीब सा मतलब ट्रेंड हो गया है कि अपने को निगलेक्ट कर रही हैं और दूसरों को बहुत ही ज़्यादा इज्जत दे रही हैं। तो हो गई पूजा हमारी, तो मैंने अब पतिदेव को चंदन लगाया, क्योंकि मैंने पाठ भी करा, पूजा भी की, सब कुछ कहानी भी सुनाया। तो करते करते 7 बज चुके थे, अभी 11 मिनट बाकी थे पूजा करने में, फिर भी मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। और हमारे यहाँ चढ़ावे में था ये खीर पूरी, और पता है मेरे हाथ से तो लग के दिया भी गिर गया था। लेकिन पता है कि कहते हैं कि अगर कोई पूजा
में अगर विघ्न नहीं आता है तो वो पूजा संपन्न नहीं होती है। तो ये पर पूरा नहीं जानती हूँ मैं, पर ठीक है जितना मुझे पूजा आती है। हम दोनों ने आरती करी। आरती करने के बाद हाँ, मैंने अपने पति को भी आरती दी, भगवान को आरती दी, फिर पति को आरती दी। और आरती दे के फिर हम दोनों चाँद का वेट करें, क्योंकि अभी तो मुझे पानी पीना नहीं है, क्योंकि चाँद को तो आना था 8:13 पे और अभी तो 7 बज रहे हैं। अब तो चाँद का वेट था। तो पतिदेव तो अपने फ़ोन पे लग गए, सबसे बातें करने में लग गए, क्योंकि उनका मीटिंग भी था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी था, तो अपना काम पे लग गए। बची मैं। तो चाँद निकल आया है और अब मैं जल्दी जल्दी अपने पति को, चाँद को, दोनों को देखूंगी साथ में। तो पहले देखते हैं चंदा मामा को, क्योंकि भैया आज तो यही राज दुलारे हैं। कितने घर की सुंदरियाँ आज इनका वेट करती हैं। ये भी काफ़ी घमंड में होते हैं आज के दिन, कि कितना भी अपने आप को सुंदर समझ लो, पर चाँद तो मैं ही हूँ। तो जब चाँद आता है तभी हमको पानी मिलता है। तो हमने चाँद को देखा, फिर मैंने अपने चाँद को देखा, यानी मेरे हस्बैंड। तो मैंने इनको देखा और अब इनकी आरती उतार लिए हैं। इनको सब करना है ना, जिसे जो भी पूजा का प्रोसेस है वो तो सभी को पता है। मैंने अर्घ पहले ही दे दिया था। तो अब इनको खिलाएंगे मीठे मीठे लड्डू। मीठे मीठे लड्डू भाई इनको खिला दिए। ये तो पहले ना पूरा लड्डू ख़त्म करने पे ही लग गए, कि मतलब इनको लड्डू मिला है तो पहले लड्डू खा लेंगे, उसके बाद, क्योंकि इन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। ये भी व्रत थे तो कुछ खाया पिया नहीं था। तो अभी ये भी समझ लो व्रत ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे। मैंने कई बार बोला कुछ खा लो, पर पता नहीं क्या ये खाए नहीं थे। फिर मैंने इनसे आशीर्वाद लिया, सदा सुहागन और सदा अखंडवती भव का, ऐसे ही मुझे सौभाग्यवती और अखंड भगवती का आशीर्वाद दिए। मुझे पूरा आशीर्वाद भी याद नहीं है, बहुत तगड़ा वाला दिए थे, हालांकि मन खुश हो गया था। फिर अब मुझे इन्होंने लड्डू खिलाया और मेरा व्रत तोड़वाया। और लड्डू ये आखिरी कड़ तक मेरे मुंह में डाल रहे थे। तो भाई अब व्रत के बाद तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने बनाया था फ्रा कद्दू की सब्ज़ी। सब खाए पिए, उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक करी। तो देखिए मैं कैसी दिख रही हूँ सारे फ़ोटोज़ में। ये था मेरा लुक करवा चौथ का। भाई बड़ी मेहनत करी थी, क्योंकि ये हमारी साल भर का त्यौहार होता है। तो मैं खूब सजी थी, क्योंकि मुझे सजना अच्छा लगता है। और अपने हाथ से फ़ोटो अच्छा नहीं खींच पाती थी, तो फिर भी खींचने के ट्राई किया कि कैसे दिख रही हूँ। अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रही थी, पर भूख से भी बेहाल थी। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आपको मेरा लुक और कैसा लगा मेरा मेकअप। ये मेरे बेटे ने खींचा, ये शायद कुछ अच्छा खींचा, क्योंकि अनजाने में खींचा, मैं फ़ोन पे थी तब इसने मेरे सारे फ़ोटो क्लिक करे। तो आप बताओ कैसे लग रहे हैं मेरे फ़ोटोज़ और मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरा करवा चौथ का लुक कैसा था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।